सही है। हम हमने जो है रिएक्ट नेटिव में, मैं चाह रहा हूँ कि भाई जो डिवाइस की कॉन्टेक्ट लिस्ट है ना, वो फेच करा के ले आऊँ। ये कैसे करेंगे? सही है ये। और जब तक हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तुम लोग जरा इस बात का जवाब सोचो कि यार ये कब करेंगे और इसका क्या रीजन होना चाहिए, तो क्यों करेंगे। सही है। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम इसके लिए, ये इन्होंने कमांड दी हुई है। हाँ, मैंने सिर्फ उसका एक कोड सेव रखा हुआ है, अदरवाइज मैं उसको नहीं यूज करता। हाँ, बहुत मजे का काम होता है वो। नुकसान पहुंचा रहा है ना आपको भाई, नुकसान पहुंचा रहा है वो आपको। वो बात सही है। तुम्हारा सोचने का फिर दिल नहीं करेगा। यार मैं क्यों सोचूं, काम हो रहा है। किसी ऐसी जगह पे बैठ गए ना, मैं सच बता रहा हूँ कि भाई बड़ी कंपनी में जब आप बैठते हो ना, भाई ना आपके पास इंटरनेट है ना स्ट्राइक ओवरफ्लो है, ये प्रोग्राम है, ये सॉल्व करके दे दो, आपको रखो। वहां फिर आप खत्म हो जाओगे, वहां आप खत्म हो जाओगे। काम आपका कभी भी खत्म नहीं होगा। सही है, तो चीजें भूलनी नहीं है आपको, ये मैं बता दूं भाई, चीजें भूलनी नहीं है। सही है, इसको हम अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। और क्या कह रहे हैं, npm इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव कॉन्टेक्ट। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है हमारे पास। वेरीफाई कर लेते हैं कहाँ से। अच्छा, इसका काम अभी क्या है बाद में देखेंगे। और मैं देख लेता हूँ पैकेट डॉट सिस्टम में हमारा काम जो था, रिएक्ट नेटिव कॉन्टेक्ट्स वर्जन 7.0.7 हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है। सही है। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमारा कोई काम नहीं है मेरे ख्याल से। इस फाइल को हम बंद कर देते हैं, कमेंट्स को सेव किया और मैंने यहाँ से इसको हटा दिया। ऐप डॉट जेएस में आता हूँ मैं। अब मैं जो फीडबैक वाली स्क्रीन है ना, मैं अब इसको ओपन कर लेता हूँ। सही है, मुझे इसमें अब काम करना होगा, मैं इसमें काम करूंगा किसका, कॉन्टेक्ट वाला। ठीक है। और मैं देख लेता हूँ क्या रिक्वायरमेंट है भाई, अब ये हमें क्या कह रहे हैं। In case of Android, auto linking handles all the work. The one thing we might need to check is addition of the use permission. सही है भाई, यूज परमिशन के टैग्स जो है हम इनको लगा लेते हैं। यहाँ से मैंने कॉन्टेक्ट की चीजें उठाई और यहाँ पर आया, कहाँ पर, कंट्रोल शिफ्ट ई, नहीं ये नहीं है, मैनिफेस्ट डॉट एग्जाम। तुम लोगों के लिए मैं यहाँ पे कमेंट्स लिख रहा हूँ, कैमरा, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉन्टेक्ट, TACT। सही है, कंट्रोल यूज परमिशन। ठीक है, ये मैंने इसका राइट कॉन्टेक्ट का मैंने इसको एक्सेस दे दिया है। सही है, और वापस आता हूँ, और क्या कह रहे हैं। फर्स्ट वी नीड टू इंस्टॉल द पॉड्स इन iOS डायरेक्टरी। iOS पे भी हम काम नहीं कर रहे हैं तो मैंने इसको हटा दिया है। और मांगेगा, यस, यस। और बाद में अगर तुम ये चाह रहे हो कि अगर परमिशन ना दे, यानी डिनाई करे और फिर वो वर्क ना करे, फिर उसके लिए तुम्हें कंडीशन लगानी पड़ेगी परमिशन का कोड लिख के कि भाई अगर परमिशन डिनाई करता है तो फिर वो चीज डिसेबल हो जाए, वो वर्क नहीं। बिल्कुल करेगा, आपको इसलिए खुद कंट्रोल करनी है। एप्लीकेशन काम नहीं करेगी ना आपको। हाँ, बात सही है तुम्हारी, तो ये चीजें कंट्रोल करनी पड़ती। कंट्रोल ऐसे करेंगे, देखो जैसे मैंने ये कोड लिख के रखा हुआ था, लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़ी। मैंने बोला कि अगर डिनाइड या नेवर आस्क अगेन, ये अगर आ जाए ना, तो इसके नीचे तुम अपनी सारी ऐसी फंक्शनैलिटी लिख दो कि भाई अब ये बटन भी डिसेबल हो जाए, ये चीज भी डिसेबल हो जाए, ये फंक्शन भी वर्क ना करे, कुछ भी वर्क ना करे। इसके नीचे एक एल्स, और अगर आपके पास ये डायरेक्ट यहाँ पे जो स्टेटस आता है, इसके नीचे एक एल्स लगेगा, जो वो अगर चल जाता है, दैट मीन्स ये नहीं चला और परमिशन एक्सेस हो गई है, वो ग्रांटेड का चलेगा। ठीक है, ग्रांटेड अगर आपके पास चल जाता है
तो आप सारे काम इनेबल कर दो। लेकिन अगर आपके पास ये चल जाता है तो भाई आप जो है चीजें पॉज करवा दो कि भाई आप उल्टी फंक्शनलिटी नहीं भाई, ऐसे नहीं करेंगे। ऐसे करोगे तो वो ऐसे भी चलेगा, तो भी चलेगा। हाँ हाँ चलेगा, बिल्कुल करेगा। बात सिर्फ है परमिशन की। परमिशन के अंदर कोड आपको यही मिलेंगे, नेवर कास्ट अगेन, डिनाइड या ग्रांटेड। वो तुम्हारे पर है कि भाई तुम किस तरह उसको चला रहे हो। हाँ यही करना पड़ता है, यही करना पड़ता है कि भाई ये वाला बटन भी डिसेबल हो गया ना, वो चलेगा। बल्कि आप उसको मैसेज भी दिखाओगे भाई आपने वो डिनाई कर दिया, दोबारा उसको अलाउ कर कर आओ। सही है। या फिर एक बटन दबा दो जो ये परमिशन का कोड चला है, बार बार वो खोलता रहेगा परमिशन के लिए। ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, आते हैं यहाँ पर और हम देखते हैं। उसने बोला ये कॉन्टेक्ट उठा लो, हम इसको उठा लेते हैं। मैं देन कैच लगाऊंगा, एसिंग का वेट, फिर आप लोग बताना किस तरह लगेगा। फीडबैक पर आया, फीडबैक की स्क्रीन पर आ जाते हैं और मैंने यहाँ से इसको कॉन्टेक्ट को मंगवा लिया। ठीक है, और कॉन्टेक्ट के लिए वो क्या कह रहा है, बहुत आसान सा कोड उसने लिख के दिया है। लेकिन उससे पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है नीचे। नहीं, कोई कॉन्टेक्ट रिक्वायरमेंट मजीद नहीं है। बस उन्होंने जो कोड लिया वो बड़ा सिंपल सा है, आसान सा। ये उन्होंने लिख के दिया, अब हम इसको चला कर देख लेते हैं। ठीक है, मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, कॉन्स्ट फेच कॉन्टेक्ट इक्वल टू। उससे पहले भी चलो ठीक है। ठीक है, और ये क्या करेगा, कब चलेगा, माउंटेड हुक, ओ यू एन, माउंटेड हुक, यूज इफेक्ट, इफेक्ट ऊपर से बुलाना पड़ेगा, कॉमा यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट। और इसके अंदर मैंने इसको बता दिया कि भाई एम्प्टी एरे पास कर दिया, माउंट हो तो चलना है। फेच कॉन्टेक्ट को मैंने इसके अंदर कॉल कर दिया है। सही है। और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं लगाता हूँ कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट डॉट गेट ऑल। सही है। ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, कॉन्टेक्ट सी आपके कॉन्टेक्ट आपको ला कर देगी। अब वहां आपके सामने मैंने एसिंग का वेट लगाया था। सही है, यहाँ मैं आपके सामने प्रॉमिस लगा रहा हूँ, डॉट देन ये मिलेगा फॉर सक्सेस, डॉट कैच फॉर एरर। ठीक है, यहाँ पर मिलता है एरर हैंडलर ERR, कंसोल डॉट लॉग समथिंग went wrong while fetching contacts, कॉमा ERR। ठीक है, ये आ गया आपके पास। और उसके बाद यहाँ पर आपको मिलता है सक्सेस कॉल बैक। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया एक्चुअल डेटा, कंसोल डॉट लॉग कॉन्टेक्ट, कॉमा एक्चुअल डेटा। सही है। अब हम एप्लीकेशन को रन कर देते हैं। सही है कि भाई हमने अपना कोड लिख दिया है। अब आप इसको हमें चलाकर दिखा दोगे, इंशाल्लाह किसी किस्म का कोई मसला नहीं आना चाहिए। सेव करते हैं, एक दफा ग्रेडल क्लीन भी कर लेते हैं, ऐसा करते हैं।
कॉपी किया, W वापस आया, इसको भी बंद कर दिया और इसको भी बंद कर दिया, इसको भी बंद कर दिया। ठीक है, मैं आता हूं इस पर, एंड्रॉइड, CMD और ग्रेडल की। सही है। मेरे पास ये इसकी बिल्ड सक्सेसफुल बन गई है। अब मैं ऐसा करता हूँ, प्रोजेक्ट रन करता हूँ और फिर आपकी बात का आंसर करता हूँ। ठीक है, CMD, CC, CLS, ADB डिवाइसेस बिल्कुल कनेक्टेड है। NPM स्टार्ट और CMD CC, CLS, NPM रन एंड्रॉइड, ANDROID। मैं वापस आता हूँ जरा जल्दी से। और अब मैं क्या करता हूँ, मैंने ये किया कि भाई मेरा जो फीडबैक वाला कंपोनेंट है वो मैंने ऊपर रख दिया, पहले ये चले। सही है, क्योंकि हमारा काम इसी में। ठीक है, ओके। आओ जरा तुम्हारी बात का आंसर करते हैं। तुम बोल रहे हो भाई ये जो यूज इफेक्ट है ये क्यों लगाया। देखो, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर एक एसिंक्रोनस कॉल हो रही है। सही है, आप किसी एपीआई से डेटा मंगवा रहे हो, भले वो थर्ड पार्टी एपीआई हो या रेस्टफुल एपीआई हो, ये थर्ड पार्टी एपीआई। ठीक है, तो कभी भी कोई आप एपीआई कॉल या एसिंक्रोनस कॉल जो है ना, मैं कह रहा हूँ ये मेरी रिकमेंडेशन है, डायरेक्ट यूज इफेक्ट के अंदर ना लगाओ। वरना ये सारा कोड अगर डायरेक्ट इसके अंदर लिखोगे तो भी वर्क करेगा। सही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कोई भी एसिंक्रोनस कॉल या ऐसी कॉल जो किसी एपीआई से डेटा लेकर आ रही है, वो एक फंक्शन में रख दो, वो फंक्शन तुम यूज इफेक्ट के अंदर कॉल करो। ये वो वाला यूज इफेक्ट है भाई। आप जो रिएक्ट है, आप उसके अंदर ऑटोमेटिक फंक्शन किसी भी जगह पर, जैसे कि ये एरिया है, इस तरह फंक्शन नहीं कॉल करोगे ना, ये गलत है। मैंने आपको बताया था कि भाई इस तरह हम कॉल नहीं करेंगे। सही है, जो आपके पास टर्म्स हैं कि भाई आप इन इन मोड पे कॉल कर सकते हो। जैसे ही अगर मैंने बोला कि कोई भी कंपोनेंट जब रेंडर हो जाए, हाँ हाँ, बटन बना लो, उधर कॉल कर लो। यूज इफेक्ट में इस वजह से कॉल कर रहे हैं, अब तुम बोल रहे हो भाई जैसे ही स्क्रीन पे जाएं तो डेटा कंटेंट रेंडर हुआ हुआ है ना, तो जब रेंडर हुआ हुआ है तो किसी जगह किसी बटन पे कॉल करने की जरूरत तो नहीं है। तो उसके अंदर हमने यहाँ से फैच कॉन्टेक्ट करा, समझ गए। ठीक है, तो यहाँ जब डेटा मिल जाएगा उसको स्टेट में रखेंगे, स्टेट नीचे रेंडर हो जाएगी। अब बात क्लियर हो। कोई मसला आया है? क्या मसला आया है? आना तो नहीं चाहिए था, और वो भी इतना बड़ा मसला, ये क्या है भाई। आ, हम्म, बोले कि दिस डिवाइस नॉट फाउंड। मैं जरा देखूं कि डिवाइस क्या हिल तो नहीं गई। ADB DEVICES 3737 नहीं मिली। दोबारा रन कर लेते हैं, ऐसा करते हैं। हाँ, क्या है? नहीं भाई, ऐसा नहीं। दोबारा रहते हैं, किसके लिए? खुद उठाएगा, खुद उठाएगा। CC, CLS, ADB डिवाइसेस में चेक कर चुका हूँ, बिल्कुल आ रहा है। NPM स्टार्ट, ओके, और NPM रन एंड्रॉइड।
यस। आप वैसे मैं बताता हूँ, इसका जवाब भी मैं भी देता हूँ। क्या कह रहा है? बंडलिंग 6.4 डी। नो एप्स कनेक्टेड क्यों आ रहा है बार बार? डी। बंडल बन रहा है। 6.4 पे रुक गया है ये। एक काम करते हैं। नहीं नहीं, कोई वार्निंग नहीं है। चलो एक काम करके देखता हूँ मैं। सबर करो जरा। देखो भाई, एक और चीज है जो मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, तुम लोगों को नहीं पता। जब आप मोबाइल चेक करोगे ना, तो जो आपके पास डिबगर का मेन्यू होता है वो खुलकर आया था। ठीक है। सेटिंग्स में गए, डिबग सर्वर होस्ट एंड पोर्ट फॉर द डिवाइस। ठीक है, उस पर चले गए। इस पे जरूरी ये है, अब मैं तुम्हें मोबाइल एप्लीकेशन चला के दिखाऊंगा बिना उसके तार के, बिना तार के चला के दिखाऊंगा। ठीक है। इसके लिए जरूरी ये है कि जो डिवाइस है ना, और दोनों डिवाइस है, ये भी और ये भी, उसका सेम इंटरनेट हो। सेम इंटरनेट। बिल्कुल चलेगा। ठीक है। कमांड प्रॉम्प्ट खोला और अपने सिस्टम की आईपी निकाल ली। CONFIG। सही है। और मैं यहाँ पे आईपी डालूंगा 192.168.18.175। उसके बाद कॉलन डाल के आपने लिखना है कि आपकी पोर्ट कौन सी है। रिएक्ट नेटिव 8081 पे चलता है, कैसे पता चला अभी दिखा दूंगा। 8081। ठीक है। यहाँ मैंने इसको चला दिया है, और अब मैं इसको रिलोड कर लेता हूँ, और अभी आपके सामने वो नजर आएगा। ठीक है। सही है। इनेबल परमिशन कॉन्टेक्स्ट अलाउ कर दो यार। डी। क्यों नो कनेक्टेड आ रहा है? डी। डीबग। हर मोबाइल में मुझे। सही है। यहाँ पर देखते हैं अब हमारे पास एरर दे क्या रहा है वो। नहीं, बंडल नहीं बना सही से। दोबारा बना लेते हैं यार। पता नहीं क्यों तार हिल क्यों रही है, ऐसी इतनी हिलती तो नहीं है यार। असल में वो जो बंडल 6.4 पे रुक गया था ना, वो कंप्लीट होना भी जरूरी था। नहीं, इनिशियली आपको बनाना ही पड़ेगी तार से। कनेक्टेड है। नहीं बनाएगा। उसको कोई डिवाइस मिलेगी नहीं, पहले कोई डिवाइस मिले तो सही। दोबारा आते हैं। ग्रेडल क्लीन सक्सेसफुली वर्क कर गया है। और अब देखते हैं इधर। ADB डिवाइसेस आ रहा है। NPM स्टार्ट। CMD। NPM स्टार्ट के बाद NPM रन एंड्रॉइड। ANDROID। सही है।
चलो यार, बिस्मिल्लाह। मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा, मैंने चार तीन चीजें ली हैं। एक, कॉन्टेक्स्ट को रीड भी करो, सही है, उसको राइट भी करो, और जो डिवाइस से एक्सटर्नल स्टोरेज है ना, उनको भी ऐड करो। परमिशन का हो सकता है इशू हो, सही है, तो मैंने तीन परमिशन ले ली। इसके अलावा पैकेट डॉट जेसन में मैंने कॉन्टेक्स्ट वर्जन 7.0.7 बिल्कुल ऐड किया हुआ है, चलाया हुआ है, सही है। इसको मैं आपको रन करते हैं अभी। और इसके अलावा सेटिंग डॉट ग्रेडल, ये तो वो सारी चीजें हैं जो उसके लिए इस्तेमाल करी थी, गैलरी के लिए। ठीक है। ऐप डॉट जेएस में क्या रन हो रहा है? होम। होम के फोल्डर में क्या रखा हुआ है? होम के कंपोनेंट में मैंने फेच कॉन्टेक्ट चीजें चलाई हुई है। ठीक है, अब इसको जरा समझो, मैं बता रहा हूँ ये क्या है। अबाउट को हटा दो, मैनिफेस्ट को हटा दो, होम को भी हटा दो। ठीक है, देखो। यस। नहीं नहीं, यहाँ भी देन कैच ही लगा हुआ है। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ क्या हो रहा है जरा। कॉन्टेक्ट मंगवा लिए और परमिशन एंड्रॉइड मंगवा ली। यहाँ पे वो चीज तुम्हें अभी नजर आ जाएगी जो मैं बताना चाह रहा था। मैंने एक फेच कॉन्टेक्ट का फंक्शन बनाया जो यूज इफेक्ट के अंदर कॉल होगा, सही है। और फिर मैंने बोला कि ये हर परमिशन का ना बिल्ट इन कोड है, ये भले तुम अपने पास सेव करके रख लो, ये 4 लाइनें। ठीक है। परमिशन एंड्रॉइड, आप परमिशन की रिक्वेस्ट मांग रहे हो, वो एक फंक्शन है जो बोलता है किस चीज की रिक्वेस्ट। फिर बोलो परमिशन एंड्रॉइड डॉट परमिशन डॉट रीड कॉन्टेक्ट। अब ये रीड कॉन्टेक्ट कहाँ से आया? कंट्रोल शिफ्ट ई। ये रीड कॉन्टेक्ट ये वाला होगा जिसको तुम्हें रीड करना है, कि भाई इसकी परमिशन मांगो, मैं कॉन्टेक्ट को रीड करना चाह रहा हूँ, मुझे कॉन्टेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है। ओके। फिर वो कंसोल में तुम्हें स्टेटस बताएगा कि भाई परमिशन का स्टेटस ये है। आपके पास जब मना करोगे ना तो ये आएगा या फिर ये आएगा, इन दोनों में से, क्योंकि डिनाइड डिनाइड आईओएस में आता है ज्यादातर। ठीक है। अगर आ जाए तो फिर ये चल जाए इफ, अगर अदरवाइज एल्स में मैंने बोला कॉन्टेक्ट डॉट गेट ऑल एक्चुअल डेटा देन, वरना फिर एरर। कोई मुश्किल बात तो नहीं थी? बस परमिशन नहीं लगाई, भी परमिशन का कोड मैंने तुम्हें समझा दिया। ठीक है। सेव करते हैं और इसको चलाकर दिखाता हूँ। और यहाँ मैंने बस तुम्हारे सामने अब तीन चीजें ली हुई है। ठीक है, सेव करते हैं और अब इसको रन करते हैं। सीएमडी प्लस npm start। सीएमडी ये रन हो चुका है। डबल सी cls npm रन एंड्रॉइड। ठीक है, अब इसको रन होने देते हैं। ये हमें क्या बताता है? मैं चार्जिंग कनेक्ट कर लेता हूँ। सही है, उसने ठग करके आपको परमिशन दे दी है। सही है, हो सकता है मेरे पिछले वाले प्रोजेक्ट में कोई ग्रेडल का इशू हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको अलाउ करता हूँ। अलाउ कर दिया। और उसने जेसन डेटा पता नहीं किस तरह दिया है, डी करते हैं और डीबग करके कंसोल में देखते हैं, क्योंकि वहीं पे सही पता चलेगा, इधर नहीं पता चलेगा। डीबग। ठीक है। मेरे कॉन्टेक्ट तो बिल्कुल लेकर आ गया, बिल्कुल सही काउंटिंग के साथ। सही है, आप देख सकते हो, मैं सारे नहीं खोलूंगा, लेकिन एक कॉन्टेक्ट जरूर खोल के दिखा सकता हूँ। ठीक है। तो हाँ, अरसलान पोपा नाम का सेव किया हुआ है मैंने नंबर। और एरे में वो बता भी रहा है कि भाई ये नंबर यही नंबर है। सही है। हाँ, हर नंबर नहीं दिखा सकता ना मैं। सही है, अब ये आगा AUA, ये भी मेरे पास एक नंबर है, फोन नंबर मेरे पास सारे नंबर है। डिवाइस के, नहीं मैं वो नहीं निकाल सकता अभी। ठीक है। डिवाइस के कॉन्टेक्ट आप तब उठाओगे जैसे कि आपके पास गूगल में जो कॉन्टेक्ट सेव होते हैं ना, वो आपकी कॉन्टेक्ट ऐप जो उठा के ला रही होती है, वो इसकी मदद से उठा के ला रही है।
तुम्हारे जो कॉन्टेक्ट सेव हो रहे हैं गूगल में सेव हो रहे हैं, ठीक है, गूगल में सेव हो रहे हैं, लेकिन आपके पास कोई थर्ड पार्टी जो मोबाइल का कॉन्टेक्ट ऐप होता है वो एक्सेस मांगता है कि भाई मुझे एक्सेस दो, मैं उधर से कॉन्टेक्ट लेकर आऊंगा। वो अपने आपको आपके बार बार अकाउंट से नंबर से सेव नहीं करवाता, आप तो गूगल में सेव कर रहे हो ना। चल वो चला वो ऐप मेरे हो, फोन में नहीं। अगर आपको बार बार नई बार फोन में क्यों सेव करते हो, फोन में सेव करोगे बेकार हो फिर तो आप। फोन में क्यों सेव करोगे, दोबारा फोन में जाओगे तो बहुत सारे खत्म हो जाएंगे। गूगल में सेव करते हैं फोन नंबर, और फिर जो ये फैच होकर आ रहा है ये सारा डेटा इसकी मदद से आ रहा है। ठीक है, यहीं तक इसको रखते हैं। सही है, हमारे पास बस एक एसिंक स्टोरेज का टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और रिडक्स को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको बस ऐसे ही करेंगे, बस उठा के सेव करा देंगे, वहां से उठा के रेंडर करा देंगे, बस आपने इतना ही काम किया। ठीक है, तो बस अपने चीजें वीजें जो है पक्की रखो।